नमस्कार। भारत की तट रेखा में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अब 48% जो भारत की समुद्री सीमा है उसमें वृद्धि हो गई है। तो यह करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना। साथ ही साथ अक्सर भारत की तट रेखाओं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम जो भारत सरकार का एक नया आंकड़ा जारी किया गया है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अब तक जो आप पढ़ रहे थे, द्वीपों समेत भारत की जो पूरी समुद्री सीमा है इसकी लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर थी। अगर आप अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप वगैरह को मिला देते तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। तो आप इस गुजरात को देखें, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भारत की जो समुद्री सीमा है इसे 1970 का आंकड़ा था उसके अनुसार 7,516 किलोमीटर ये पूरी लंबाई थी। ये 6100 थी और द्वीपों को जोड़ने के बाद लगभग 7,516 किलोमीटर की पूरी जो तटरेखा थी इसकी लंबाई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो एक नया आंकड़ा जारी किया है इसके बाद 48% की लगभग वृद्धि हो गई है और अब 2024 के आंकड़े के अनुसार आपको यह ध्यान देना है कि भारत की जो समुद्री सीमा है वह लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी हो गई है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपके मन में यह एक प्रश्न बनेगा कि क्या भारत की समुद्री सीमा बढ़ गई है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की समुद्री सीमा जो पहले थी वह उसी स्थिति में है, लेकिन जो मापने का तरीका है वह बदल गया है। जो 1970 में मापा गया था वो ज़्यादा सटीक नहीं था, तुलनात्मक रूप से था। अगर 2024 की बात करें तो आज के जो आंकड़े हैं और आज का जो पैमाना है, मापने का जो तरीका है वह ज़्यादा शुद्ध है। और इस वजह से मुख्य कारण आप इसको देखेंगे तो तटीय रेखा को जो मापने के लिए नई पद्धति है वह अपनाई गई है, जो ज़्यादा सटीक है। जो जैसे अब यहाँ पर खाड़ी के अंदर पूरा जा रहे हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट पूरा अब हमको डिस्टेंस मिल पा रहा है। और 1970 में यह पूरी तरीके से संभव नहीं था, सीधी तटरेखा को ही माना जाता था। तो इस वजह से यह परिवर्तन हुआ है, या यूँ कहें कि संशोधन हुआ है। तो अभी यहाँ पर पहले सीधी रेखा, अपजटित संरचनाएं, खाड़ी और मुहाने को भी शामिल कर लिया गया। तो अब आपके मन में ये भी प्रश्न आया होगा कि कौन कौन सी सीमाएं ज़्यादा बढ़ी हैं या ज़्यादा घटी हैं। तो सबसे पहले आप गुजरात की देख लीजिए। गुजरात, अब ये प्रश्न बनेगा आपका, जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये प्रश्न बनकर तैयार हो रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी गुजरात था। अभी भी सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की ही है और सर्वाधिक वृद्धि भी गुजरात में हुई है। 1214 किलोमीटर की जो वृद्धि है वह हुई है। लगभग 1214 किलोमीटर बढ़ने के बाद अब इसकी जो पूरी सीमा है, समुद्री सीमा है, लगभग 2340 किलोमीटर लंबी हो गई है। आपको यह याद रखना चाहिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है और सर्वाधिक वृद्धि भी हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत की बात करेगा तब आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो दूसरा आपका राज्य है यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। 357% की वृद्धि हुई है, जो कि इसकी 157 किलोमीटर से 721 किलोमीटर्स की जो सीमा है वह हो गई है। ध्यान दीजिएगा, इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा भी बहुत से हस्तक्षेप किए गए हैं, जैसे जहाज़ों के लिए पोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह बनाए गए हैं, सीमाओं में बढ़ रहा है इस वजह से। इसके अलावा द्वीप वगैरह का भी निर्माण किया गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि 1970 के दशक में संभव नहीं था उनका आकलन कर पाना, लेकिन अब आकलन किया गया है और इस वजह से सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल की हुई है। आपको याद रखना है कि 157 किलोमीटर था, जो कि अब 721 किलोमीटर हो गया है। साथ ही साथ तमिलनाडु को भी आप याद रखना है, 906 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा थी, अब 1068 किलोमीटर हो गई है और अब यह आंध्र प्रदेश से आगे हो गया है। अब तक आप पढ़ते थे कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश है, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य अब तमिलनाडु आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसकी लंबाई अब आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई है, 1068 किलोमीटर हो गई है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि केरल में लगभग 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और नकारात्मक यानी कि पुदुचेरी में 4.9 किलोमीटर की कमी हुई है। इसको भी आपको याद रखना होगा। तो ये पूरी जो भारत की एक सीमा है जो मानी गई थी 1970 से अब तक हम अध्ययन करते आ रहे थे, अब इसमें परिवर्तन हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए करंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्य कारण भी हैं, समुद्री क्षरण, अगर आप इसको अपने तरीके से समझें तो इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे समुद्र के द्वारा लगातार भूमि को काटा जाना। अब 1970 में जो आंकड़े थे आज 2024 50 साल बाद आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है।
50 सालों में समुद्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन का भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। समुद्र में उसका जो जलस्तर बढ़ा होगा, जलस्तर बढ़ने से भूमि जो है कहीं न कहीं डूब गई होगी कहीं कुछ क्षेत्रों में, और इससे समुद्र बढ़ा होगा और भूमि कम हुई है। और ये हो सकता है इसका कि यहाँ पर इसकी वजह से और ज़्यादा जो है समुद्र का विस्तार हुआ है और तटरेखाएं बढ़ी हुई हैं। मानवीय हस्तक्षेप भी अब हमने पढ़ा है कि पोर्ट वगैरह बनाए गए हैं, बंदरगाह बनाए गए हैं, द्वीप वगैरह बनाए गए हैं। इस वजह से भी हम इसको मान सकते हैं जमाव वगैरह समुद्र में हुआ है, इस वजह से भी तटरेखाएं लंबी हुई हैं, बढ़ी हैं। तो यही ओवरऑल आपको समझना है कि भारत की तटरेखा में 48% की लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही अध्ययन रहेगा। धन्यवाद।